Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Introduction of History, and this is our chapter number 1 of class 6 History. हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। आज हम उसके बारे में जानेंगे और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, हाउ, कैसे। हिस्ट्री के अंदर ये जो क्वेश्चंस होते हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानना ही हिस्ट्री है। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। एंड दिस इज अवर क्लास नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहले हिस्ट्री किसे कहते हैं। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का मतलब पता होना तो जरूरी है। हिस्ट्री कम्स अंडर द वर्ड हिस्टोरिया। हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला जिसका मतलब क्या होता है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है, वहीं से ही हिस्ट्री बना है और इसका मतलब होता है नॉलेज या इंक्वायर अबाउट। किसी चीज की इंक्वायरी करना, किसी चीज की नॉलेज होना, दैट इज कॉल्ड द हिस्टोरी और द हिस्ट्री। अब बात आती है कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री। क्या रीजन है हिस्ट्री पढ़ने का, क्या पर्पस है हमारा हिस्ट्री को जानने का। जो चीज हो चुकी है उसको क्यों पढ़ रहे हैं, फॉर नोइंग अबाउट द पास्ट। हम इसलिए पढ़ते हैं जो चीज हो चुकी है ताकि हम जान सकें कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। और साथ ही साथ पास्ट से लेकर अब तक का जो सफर है कि हमारा प्रेजेंट कैसे अचीव हुआ। गेट नॉलेज हाउ प्रेजेंट इज डेवलप्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द पास्ट। प्रेजेंट कैसे बना पास्ट की वजह से, क्या रीजन रहा होगा ऐसा पास्ट में कि जो हमारा प्रेजेंट आज ऐसा है। डेवलपमेंट है और डाउनवर्ड है, दोनों ही रीजंस में हम हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कमियां रही जो उसको ठीक करने के लिए आज का प्रेजेंट हमारा इतना अच्छा है, या उसमें क्या चीजें अच्छी थी जिसको हमने कंसीडर नहीं करा, इसको हमने छोड़ दिया और इसकी वजह से हमारा आज का प्रेजेंट डाउन। तो दोनों ही रीजंस में इसकी नॉलेज रखना, उसी की वजह से हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी आर फाइंडिंग अबाउट, जिसके बारे में हम जानते हैं अपनी हिस्ट्री से। दैट इज व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। व्हाट, व्हाट व्हाट हैपन, क्या हुआ, ये जानते हैं सबसे पहले क्या हुआ। उसके बाद वेयर, वेयर इट वाज हैपन, कहां पर हुआ था। पहला है क्या हुआ, फिर कहां पर हुआ था। व्हेन इट वाज हैपन, कब हुआ था। एंड लास्ट वन इज वाज द हाउ, हाउ इट वाज हैपन, कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था, कहां हुआ था, कब हुआ था और कैसे हुआ था। इन सभी क्वेश्चंस को जानने को ही हिस्ट्री कहा जाता है। तो अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। तो टाइम फ्रेम क्या होता है, हिस्ट्री है तो टाइम फ्रेम तो होगा ही होगा। हर चीज को हिस्ट्री में अगर आपने इजीली याद करना है तो इजी वे है टाइम फ्रेम बनाना, मींस यूज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस। अब वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस कैसे बनाई जाती है, फॉर दैट वी हैव मेड अ रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट में आना पड़ता है। रेफरेंस ईयर क्या है हमारा, 0 ईयर, एंड दैट इज द ईयर ऑफ द जीसस क्राइस्ट बर्थ। उस रेफरेंस ईयर के लिए जो 0 ईयर, जिसको हम कह सकते हैं रेफरेंस ईयर कह सकते हैं, 0 ईयर कह सकते हैं, जहां से हमने हिस्ट्री को अपना बनाना शुरू किया, क्रोनोलॉजिकल फ्रेम ड्रॉ करा, वो ईयर कौन सा लिया, जिस ईयर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज कंसीडर्ड एज द 0 ईयर और द रेफरेंस ईयर। जो इवेंट्स उनके बर्थ से पहले हुए, दैट इज कम्स अंडर द बीसी कैटेगरी, मींस बिफोर क्रिस्ट। और जो इवेंट्स उनके बर्थ के बाद हुए, दैट इज कंसीडर्ड एज द एडी, उनकी एनाटॉमी। तो दीज आर द, अब कैसे हुए थे, कब हुए थे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बीसी यानी कि बिफोर क्रिस्ट। बीसी की फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्रिस्ट, दैट वाज हैपेंड द ईयर बिफोर द क्रिस्ट बर्थ। एंड नेक्स्ट वन इज द एडी, एडी मींस द एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, दैट वाज इवेंट्स अकर आफ्टर द क्रिस्ट बर्थ, मतलब क्रिस्ट के बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए, दैट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। एंड व्हिच मींस, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान के ईयर में, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द एडी। कोई भी ईयर है जो अब प्रेजेंट है, जैसे इस बार अब कौन सा ईयर चल रहा है, विच ईयर इज वाज गोइंग ऑन, कौन सा ईयर चल रहा है, दैट वाज 2024. So how we can write that 2024, we can write that AD 2024, that is also means 2024 कि क्रिस्ट के बर्थ के 2024 ईयर के बाद जो इवेंट हुआ, that was this happened. Okay, तो दिस वाज द टाइम फ्रेम। अब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस किसको कहा जाता है, अभी हमने वर्ड पढ़ा यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग ऑफ वन थिंग आफ्टर द अनदर थिंग इन टाइम।
कोई भी चीज पहले क्या हुई उसके बाद क्या हुई, इस चीज को टाइम के अकॉर्डिंगली डिस्कस करना पढ़ना, उसी को ही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहा जाता है। मीन्स जितने भी इवेंट्स हैं उनको टाइम और डेट के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब व्हाट शुड बी नो, हमें क्या पता होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में? सबसे पहले व्हाट पीपल एट, क्या लोग खाते थे। व्हाट पीपल वॉर, क्या लोग पहनते थे, किस तरह के कपड़े वो पहनना पसंद करते थे। व्हाट वेयर पीपल लिव, कहाँ पर लोग रहते थे, किस तरह के उनके हाउसेस से, कैसे कैसे उनके घर थे, किस मटेरियल से बने थे। आफ्टर दैट व्हाट पीपल डिड, क्या लोग करते थे, क्या वो हंटिंग करते थे, वो हर्डर्स से, फार्मर से, रूलर से, मर्चेंट से, प्रिस्ट से, क्राफ्ट्समैन से, आर्टिस्ट से, म्यूजिशियन से, साइंटिस्ट से, या कुछ और वो काम करते, जो भी वट एवर दे वॉन्ट टू डू, जो भी उनका प्रोफेशन था उसके बारे में डिस्कस करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट वाज अ व्हाट पीपल लाइक, अगर वो खाली बैठे हैं तो किस तरह की टाइम पास उनका सोर्स जो था वो क्या था। बट दे आर गेटिंग बोर्ड, व्हाट दे डू, दे प्ले गेम्स और दे sang the songs, तो किस तरह के सॉन्ग्स को वो गाते थे या किस तरह की गेम्स वो खेलते या कुछ और वो करते टाइम पास के लिए। तो व्हाट दे डू दैट व्हाट दे लाइक, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे पता चलता है हमें कि लोगों की हिस्ट्री के बारे में कैसे कैसे होता था ये सब कुछ। वी विल डिस्कस इन दैट इन अवर नेक्स्ट क्लास। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कैसे हमें पता चला कि इन्होंने क्या खाया, क्या पहना, कैसे घर में रहे, क्या क्या किया, क्या उन्हें पसंद था, क्या उनका प्रोफेशन था, वो सभी कुछ हम डिटेल में आगे। That's all for today's class. Still haven't doubting. Thank you.